नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त के सोनी और हम लोग इस समय जिस व्याकरणिक कोटि की बात कर रहे हैं वह है लिंग। हम लोगों ने अब तक ये देख लिया था कि जो नित्य पुल्लिंग सब शब्द हैं उनको आप कैसे रखेंगे, कैसे आप उनको जानेंगे। अब हम बात करेंगे ऐसे शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग हैं। यानी इन शब्दों का अगर आप चाहें तो भी पुंगलिंग नहीं बना सकते। ठीक है साहब। सबसे पहले अपन ने इसमें जिनको लिया वो कौन कौन से हैं? चील, कोयल, जोंक, चील, कोयल, जोंक, तितली, मक्खी, मछली, मकड़ी, गिलहरी, मैना, बटेर, छिपकली, बटेर नहीं आएगा इसमें, बटेर को छोड़िए। छिपकली, लोमड़ी। देखो, चील हमेशा उड़ती है ना। चील में नर चील भी हो सकता है, होता है, लेकिन नर चील को हम चीला नहीं कहेंगे, इसको चील ही कहेंगे। जैसे कोयल है तो कोयल में नर और मादा ये दोनों होते हैं, लेकिन हम नर के लिए अलग से कोई शब्द हमने नहीं बनाया। जोंक, इसमें भी हमने पुंगलिंग कोई शब्द नहीं बनाया। तितली, जितनी भी तितलियाँ हैं सब तितली ही तितली है ना, कोई तितला नहीं है उसके अंदर। मक्खी में नर मक्खी होती है, लेकिन हमने उसको नर मक्खी ही कहा, हमने उसको मक्खा नहीं कहा। ऐसे ही मछली का मछला नहीं होता है, मकड़ी का मकड़ा नहीं बनता, गिलहरा नहीं होता है ना। मैना, तो मैना में लोग कंफ्यूज होते हैं, तोता मैना मान लेते हैं। फिल्मों में भी, गानों में भी बताया गया तोता मैना की कहानी। तो तोता और मैना ही मान लिया गया कि तोता पुरुष है और मैना मादा है और वो दोनों प्रेम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तोता, मादा तोता, मैना के लिए नर मैना, ये अपने अपने जोड़े हैं। ये ब्रीड ही अलग हो गई, तोता और मैना की ब्रीड ही अलग हो गई। तो कभी भी इंटरब्रीड इनके रिलेशंस नहीं रहते। तो मैना में नर मैना भी होगा, लेकिन हमने उसको मैना ही कहा। ठीक इसी प्रकार छिपकली में हमने नहीं सुना कि कोई छिपकला होगा, है ना। लोमड़ी का लोमड़ा। तो कुल मिला के लोमड़ी, ये ऐसे शब्द हैं जो नित्य स्त्रीलिंग में रखे जा सकते हैं। इसके आगे चलिए, आगे चल के हम बात करते हैं इसमें। देखो, देह शब्द, देह शब्द स्त्रीलिंग होता है, हमेशा देह होती है, काया होती है, भौह होती है, आँख होती है ना। आपको ध्यान होगा नित्य पुल्लिंग में अपन ने नेत्र की बात की थी, तो नेत्र शब्द और आँख दोनों एक ही अंग को बताते हैं, लेकिन नेत्र शब्द पुल्लिंग में आएगा और आँख शब्द स्त्रीलिंग में आएगा। नाक हमेशा होती है, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, दोनों के नाक होती है, यानी स्त्रीलिंग में आएगा। टांग, टांग टूट गई है ना, टांग टूट गया नहीं होता है, पैर टूट गया बिल्कुल होता है। तो जैसे हमने ऊपर बात की थी नित्य पुंगलिंग में, उसमें क्या आया था, उसमें पैर शब्द था या पाँव शब्द था। तो पैर और पाँव वो तो पुंगलिंग में आएंगे, लेकिन टांग ये स्त्रीलिंग में आएगी। इसके अलावा एड़ी, चोटी, कलाई, जीभ, अंगुली, ठीक है। तो अंगुली चाहे नर की हो चाहे पुरुष की हो, कलाई चाहे नर की हो चाहे मादा की हो, ये कलाई ही मानी जाती है नित्य स्त्रीलिंग। एक और चीज़ देखिए आप कि फौज, मैक्सिमम लोग फौज में पुरुष होते हैं, लेकिन फौज शब्द स्त्रीलिंग है। फौज आ गई, फौज ने चढ़ाई की, है ना। ऐसे ही सेना, जो फौज है वही सेना है ना। सेना भी आ गई, चढ़ाई की, सेना लड़ी, सेना स्त्रीलिंग शब्द।
प्रजा में स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं, लेकिन प्रजा हमेशा होती है ना। प्रजा प्रसन्न होती है, प्रजा दुखी होती है, प्रजा आंदोलन करती है, प्रजा जागरूक होती है, तो प्रजा स्त्रीलिंग शब्द है। भीड़, जनता, है ना, भीड़ और जनता, इसके अंदर नर और मादा दोनों आते हैं, स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों से पुकारेंगे। ऐसे ही पुलिस, पुलिस में मैक्सिमम जो लोग हैं वो पुरुष हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि पुलिस आ गई, है ना। पुलिस आ गई का मतलब उसमें मैक्सिमम लोग पुरुष आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या कहा, पुलिस आ गई, तो ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसे ही बाट कहते हैं राह को, है ना। मार्ग, जैसे हमने ऊपर कहा मार्ग, नित्य पुंगलिंग शब्द में क्या कहा था, मार्ग दिखाना, है ना, मार्ग होता है, लेकिन बाट होती है, बाट जो ही जाती है ना, बाट देखी जाती है, बाट देखा नहीं जाता है ना। मार्ग देखा जाता है, लेकिन बाट देखी जाती है। ऐसे ही छाछ, मिठास, दोनों क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए, है ना। इनका आप चाह के भी पुंगलिंग नहीं बना सकते। लस्सी, ओके। चलिए, इसी तरह से चिकनाई शब्द ले लीजिए। चिकनाई शब्द का भी आप पुंगलिंग नहीं बना सकते, है ना, चिकनाया नहीं होगा इसमें, चिकनाई हमेशा स्त्रीलिंग में रहेगा। ऐसे एक शब्द होता है सवारी, यह एक शब्द होता है संतान, है ना। उनकी संतान आ गई, संतान में क्या देखा, जैसे दशरथ की संतान आ गई, तो दशरथ जी की संतान आई तो क्या देखा, 4 पुरुष हैं उसमें, है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 पुरुष हैं, लेकिन शब्द क्या पुकारा, संतान आ गई। इसी प्रकार सवारी कि देखो सवारी खड़ी है, सामने कौन खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, कि सवारी खड़ी है बस को रोक दो, सवारी खड़ी है, तो इसका मतलब सवारी और संतान ये शब्द भी नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। तो मित्रों, अपना ने ये देख लिया कि कौन कौन से शब्द नित्य पुंगलिंग होंगे, कौन कौन से शब्द नित्य स्त्रीलिंग होंगे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनको आप उभयलिंग कह सकते हो, जो कि इन सबसे परे होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, देखो, जैसे मान लीजिए आपने लिखा पटवारी, तो पटवारी शब्द हमेशा पुंगलिंग में ही काम में लिया जाएगा। सिर्फ हमें ये देखना पड़ेगा, अगर कोई महिला पटवारी है तो हमें देखना पड़ेगा कि पटवारी आ गई, है ना, पटवारी आ गई, तो हमें पता लगेगा कि जो पटवारी पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वह व्यक्ति है कि स्त्री है, महिला है ना। ऐसे ही जिलाधीश, ठीक है। जैसे आप अपने संवैधानिक पदों की बात करें तो आप बात कर सकते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ठीक है। इसी में आप डाकिया को भी ले सकते हैं, है ना। तो डाकिया, जितने भी शब्द हैं ये सारे पद हैं, और इन पदों के ऊपर स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, किंतु इनका जो प्रयोग होगा वह प्रयोग वाक्य के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्रिया के हिसाब से देखना पड़ेगा कि यह स्त्रीलिंग में जाएगा या पुंगलिंग में जाएगा, इसलिए हम इसको उभयलिंगी भी कह सकते हैं। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे नियम हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह तो पुंगलिंग में रखा जाएगा और यह स्त्रीलिंग में रखा जाएगा। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी नियम हैं उन सारे नियमों में जितने आप उदाहरण लोगे उतने ही उसके अपवाद भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि ये नियम हमें काफ़ी मदद करते हैं परीक्षाओं के अंदर, इसलिए हम इन नियमों को समझेंगे। हमारा एक प्रयास ये रहेगा कि हम इसके साथ में उनके उन मैक्सिमम अपवादों को भी देख सकें जो कि उस नियम की अवहेलना करते हुए उससे विपरीत बात कह रहे हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हम पुंगलिंग में किस किस को शामिल करेंगे, पुंगलिंग के नियम कौन कौन से हैं। तो पुंगलिंग में आने वाले सबसे पहला जो नियम आता है वो नियम ये कि जितने भी पर्वत हैं उन सबके नाम पुंगलिंग रखे जाएंगे।
पर्वतों के नाम पुंगलिंग होंगे, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, सुलेमान। ठीक है, इन सब के नाम किस में होंगे? पुंगलिंग में होंगे, पुरुषवाचक में होंगे। द्वीपों के नाम पुरुषवाचक होंगे या पुंगलिंग में होंगे? है ना। द्वीपों के नाम में किस किस को ले सकते हैं अपन? जैसे अपन ने लिया जावा, सुमात्रा, बाली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। चलिए, द्वीपों के बाद में अगला आता है सागरों के नाम। तो सागरों के नाम भी पुंगलिंग में रखे जाएंगे, जैसे हिंद महासागर, जैसे प्रशांत महासागर, जैसे अरब सागर। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें अपवाद क्या होगा? इसमें अपवाद होगा खाड़ी। अपवाद खाड़ी। जितनी भी खाड़ियां हैं वो अपवाद में रखी जाएंगी, जैसे बंगाल की खाड़ी, स्त्रीलिंग। ठीक है, अपवाद को अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। तो सागरों की बात हो गई। सागरों के बाद में अगला शब्द लेते हैं अपन नगरों के बारे में। नगरों के नाम पुंगलिंग में होंगे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, आगरा, जितने भी नगरों के नाम है वो पुंगलिंग में रखे जाएंगे। आगे आ जाएं, अगला है पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम पर आ जाएं आप। आम, बरगद, जामुन, आम, बरगद, जामुन, अमरूद, शीशम, ठीक है। आम होता है, बरगद होता है, जामुन होता है, अमरूद होता है, शीशम होता है। तो होता है, होती है, इससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि हम इनमें से किस चीज़ को किस में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे। अनाज पर आ जाइए। अनाज पर आ जाओ। अनाज में गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, है ना। ये सब क्या है? पुंगलिंग है। चावल, तिल, चावल, तिल। गेहूँ होता है, जौ होता है, बाजरा होता है, चना होता है, चावल होता है, तिल होता है। तो होता है, होती है, इससे अपने को काफ़ी आइडिया मिल सकता है। इसमें अपवाद क्या है देखो। अपवाद में मक्का, मक्का होती है, मूंग होती है, ज्वार होती है,
अरहर होती है, ठीक है ना, इत्यादि। तो ये मक्का, मूंग, ज्वार, अरहर, ये इसमें अनाज के अंदर अपवाद हो गए। अनाज के बाद में अगला नाम लिखते हैं अपन धातु। धातुओं में किस किस को लेते हैं, देखो, सोना, तांबा, कांसा, जस्ता, पीतल, टिन, ये जितने भी नाम हैं ये सारे पुंगलिंग में रखे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें अपवाद भी है मित्रों, जैसे धातु शब्द अपने आप में अपवाद है। सोना तो होता है लेकिन धातु होती है, तो धातु शब्द अपने आप में अपवाद हो गया। और एक शब्द हो गया चांदी। चांदी ये भी अपवाद में है। मिट्टी अपने आप में खनिज है, मिट्टी शब्द भी अपवाद है, मिट्टी भी होती है। भाई ये सारे जो ये धातु हैं ये सारे कहाँ से मिलते हैं, ये खनिजों के रूप में ज़मीन से निकलते हैं, मिट्टी में से निकलते हैं। लेकिन मिट्टी अपने आप में अपवाद है। मिट्टी होती है, चांदी होती है, धातु होती है। मतलब धातु, चांदी, मिट्टी ये तीनों स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। लेकिन ऊपर सोना, तांबा, कांसा जितने भी धातुओं के नाम हैं वो सारे के सारे पुंगलिंग में रखे जाएंगे। आगे आ जाओ, बहुमूल्य रत्न होते हैं जो प्रीशियस स्टोन, जिनको आपने कह दिया बहुमूल्य रत्न। बहुमूल्य रत्न इनमें क्या क्या आ जाएंगे, इनमें जैसे हीरा, पन्ना, माणिक्य, गोमेद, मोती, लहसुनिया, लहसुनिया, ठीक है। इनमें अपवाद में आ जाओ, देखो अपवाद के अंदर मणि, मणि होती है, चुन्नी होती है, पोलकी होती है, ठीक है। तो ये अपवाद है, मणि, चुन्नी, पोलकी इत्यादि, ये इसमें अपवाद हो गए। आगे आ जाए फूलों के नाम। फूलों के नाम जो रखे जाएंगे वो सारे पुल्लिंग में होंगे। गेंदा, गुलाब, मोगरा, कमल, ठीक है। अपवाद में किसको रखोगे आप, रात की रानी, चलिए फूलों के बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आएगा ग्रहों का। जितने भी ग्रह हैं उनके नाम किस में रखे जाएंगे, उनके नाम पुल्लिंग में रखे जाएंगे। कैसे, देखो, सूर्य, बुध, शुक्र, बृहस्पति, है ना, इत्यादि। इनमें अपवाद क्या होगा, इसमें अपवाद होगा पृथ्वी। चंद्रमा भी इसी में आ जाएगा। चंद्रमा, अपवाद क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी होती है, पृथ्वी स्त्रीलिंग में रखा जाएगा। बाकी शनि, राहु वगैरह जितने भी हैं ये सारे पुंगलिंग में रखे जाएंगे। आगे देखिए, वार और महीनों के नाम हैं वह भी पुंगलिंग में रखे जाएंगे। जैसे आपने कहा सोमवार, आपने कहा मंगलवार, किस में रखे जाएंगे, ये पुंगलिंग में रखे जाएंगे। जैसे आपने कहा चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, ये सब किस में रखे जाएंगे, ये सब के सब पुंगलिंग में रखे जाएंगे। आगे आ जाएं, जितने भी द्रव पदार्थ हैं, द्रव पदार्थों का मतलब क्या निकला, ऐसे पदार्थ जो लिक्विड हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं।
द्रव पदार्थ। जैसे पानी, है ना, पुल्लिंग में रखा जाएगा। जैसे घी पुंगलिंग में रखा जाएगा, तेल पुंगलिंग में रखा जाएगा, शरबत, सिरका, आसव, ये सब क्या है? ये सब लिक्विड पेय पदार्थ हैं। द्रव के अंदर पेय पदार्थ हैं जो किस में रखे जाते हैं? पुंगलिंग में। लेकिन इसके अपवादों को भी देख लें, जो लिक्विड में हैं लेकिन स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। छाछ, लस्सी, छाछ लस्सी दोनों द्रव पदार्थ हैं, है ना। किस में रखी जाएगी? स्त्रीलिंग में रखी जाएगी। स्याही, पेन के अंदर जो स्याही भरी जाती है ना, स्याही, वो किस में रखी जाएगी? वो भी स्त्रीलिंग में रखी जाएगी। चाय, कॉफ़ी स्त्रीलिंग में रखा जाएगा। चाय भी पी जाती है, कॉफ़ी भी पी जाती है ना। स्याही भरी जाती है, ये सब किस में आएंगे? ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। समय सूचक शब्द जितने भी हैं वो पुंगलिंग में रखे जाते हैं। समय सूचक शब्द जैसे घंटा, जैसे मिनट, जैसे सेकंड, जैसे पल, है ना, जैसे प्रहर, क्षण, सप्ताह, पखवाड़ा, ये सब के सब किस में रखे जाएंगे? ये सब के सब पुंगलिंग में रखे जाएंगे। भाई घंटा बीत गया, इतना मिनट बाकी है ना, इतना सेकंड हो गया, ये है ना, दो पल हो गए, हो गई नहीं होगा, क्षण बीत गया, प्रहर चल रहा है, सप्ताह पूरा हो गया, पखवाड़ा आने वाला है। तो ये जो भी ये शब्द हैं, ये सारे शब्द पुंगली में रखे जाएंगे। लेकिन समय सूचक शब्द जो कि अपवाद में रखे जाते हैं, जो स्त्रीलिंग में हैं, देखो सबसे पहले रात और दिन। रात और दिन दोनों स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। सायं और प्रात, सायं और प्रातः, ठीक है, स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। दोपहर स्त्रीलिंग है। घटी, घटी ये भी समय का ही एक मापदंड है। घटी को समय को नापने की एक इकाई है। घटी पहले काम में आती थी, खासकर ये काम आती है प्रहर, क्षण, पल, उस वाले सेगमेंट में, है ना, जो ज्योतिष वगैरह में काम में लिया जाता है। तो घड़ी कह दो, घटी कह दो, एक ही बात है, ये सारे स्त्रीलिंग में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कोई भी नियम ले रहे हैं तो उस नियम के अंदर हमें पुंगलिंग और स्त्रीलिंग दोनों तरह के शब्द मिल रहे हैं। तो इसीलिए क्या पुंगलिंग और स्त्रीलिंग पढ़ाना और पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये तब आसान हो जाता है जब आप चीज़ों को समझते हुए चलते हो। जब आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, इनमें ये शब्द तो ऐसे हैं जो पुंगलिंग में हैं और ये शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में हैं। इसके बाद में आप जो भी नए शब्द पढ़ो उनको आप अनुमान लगा कर देखिए अपने कह लीजिए कि पूर्व ज्ञान के आधार पर। जैसे मैं इसको करता हूँ कि भाई क्षण होता है ना, या रात होती है, दिन इसमें नहीं आएगा, ठीक है, सायं होती है, प्रात होती है, दोपहर होती है, घटी होती है। तो ये सारे जितने भी हैं उसको आपको लगा के देखना पड़ेगा शब्दों को कि भाई ये होता है कि होती है। अभी अपने लगा के देखा तो अपने से जो गलती हुई वो गलती ठीक हो गई, ठीक है। तो समय सूचक जो शब्द हैं उसमें भी ये चीज़ काम आती है। चलिए एक और चीज़ इसमें ले लीजिए, तारीख होती है, तिथि होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं शरीर के अंगों के बारे में। देखो शरीर के कई अंग ऐसे हैं जो पुंगलिंग में रखे जाएंगे और कई अंग ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। जैसे अपन ने सिर पुंगलिंग, बाल
मस्तक, माथा, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, माथा, तालू, ओठ, इसको आप होठ कर दो, होठ, दांत, मुंह, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, एक ही बात है। कान, स्त्री का कान भी होता है और पुरुष का कान भी होता है। गाल, स्त्री का गाल होगा तो ये नहीं कहेंगे गाल होती है या गाल अच्छी है, गाल अच्छा है। हाथ होता है, पैर होता है, रोम छिद्र है ना, तो रोम होता है। ये सारे पुंगलिंग हैं, लेकिन शरीर के वो अंग भी हैं जो स्त्रीलिंग हैं। ऐसे अंगों को देखो, जैसे आँख, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अपन ने, नाक, एडी, सारी एडी होती है, चाहे पुरुष की हो तो भी होती है। खाल, नस, शिरा, जांघ, भौंह, भौंह चाहे पुरुष की हो चाहे महिला की, दोनों स्त्रीलिंग। कमर, पुरुष की कमर को हम मोटा कमर नहीं बोलेंगे, पुरुष की कमर मोटी कमर कहलाएगी, और पुरुष की कमर अगर छोटी होगी पतली होगी तो पतली कहलाएगी, यानी पतला कमर नहीं कहेंगे उसको पुरुषवाचक बनाने के लिए, है ना। कलाई, अंगुली, ये सारे स्त्रीवाचक हैं, स्त्रीलिंग हैं, शरीर के वे अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जितने भी वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर और सभी व्यंजन, स्वर आपको पता है अ से शुरू होते हैं और व्यंजन आपको पता है क से शुरू होकर ह तक जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अ से ह तक के वर्ण किस में रखे जाएंगे? पुंगलिंग में रखे जाएंगे, केवल अपवादों को छोड़कर। अपवाद कौन से हैं? ई और री, ये 3 अपवाद हैं। इन 3 अपवादों के अलावा बाकी जितने भी वर्ण हैं वो सब क होता है, ख होता है, च होता है, ड होता है, य होता है, ई होती है, ई होती है, री होती है। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार अपन बात करते हैं अभी कि ऐसे नियम, ऐसे चीज़ें स्त्रीलिंग में जिनको रखा जा सकता है वो कौन कौन से हैं। तो स्त्रीलिंग में रखे जाने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके नियम क्या हैं, वो ज़रा जानने का प्रयास करें। सबसे पहली चीज़ इसमें आता है कि जितने भी नदियों के नाम हैं वो नदियों के नाम स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होंगे, सागरों के नाम पुल्लिंग में होंगे, खाड़ी को छोड़कर। अब नदियों के नाम में क्या क्या आएगा? गंगा होती है, कावेरी होती है, कृष्णा या जमुना जिसको कह देते हैं, यमुना नदी, कृष्णा या यमुना नदी एक ही मतलब है। कृष्णा यमुना का ही दूसरा नाम है। ठीक है। गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा सबके नाम आ जाएंगे। और इसमें अपवाद क्या है? देखो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र देखा जाए तो ब्राह्मण का पुत्र हो गया, ब्रह्म का पुत्र हो गया, तो ब्रह्मपुत्र शब्द जो है वो पुल्लिंग है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी अगर जोड़ देंगे, नदी शब्द आ जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहते ही ये स्त्रीलिंग में चला जाएगा, नदी शब्द जोड़ते ही। लेकिन अगर नदी शब्द नहीं जोड़ा, केवल ब्रह्मपुत्र है, तो यह पुंगलिंग में रखा जाएगा। ऐसे ही सिंधु, सिंधु होता है, ब्रह्मपुत्र होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी होती है, सिंधु नदी होती है। सिंधु वैसे सागर को कहा जाता है, तो सागर के रूप में अगर लेंगे या सिंधु केवल शब्द लेंगे तो सिंधु होता है, लेकिन सिंधु नदी कर देंगे तो नदी होती है, ये स्त्रीलिंग में चला जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये अपवाद हैं, अगर इसमें नदी शब्द जोड़ देंगे तो ये स्त्रीलिंग में चले जाएंगे।
तो नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। देखो, जितनी भी भाषा और लिपियां हैं वो स्त्रीलिंग में रखी जाती हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, मंदारिन, ये सब क्या है? ये सब भाषाओं के नाम हैं। राजस्थानी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मराठी, मलयालम, ये सब क्या है? भाषाएं। किस में रखी जाएंगी? स्त्रीलिंग में। लेकिन अब लिपियों पे आ जाइए। लिपियों में क्या होगा? लिपियों के अंदर जैसे आपने हिंदी की लिपि लिखी देवनागरी, देवनागरी हिंदी की लिपि है, स्त्रीलिंग में रखी जाएगी। अंग्रेज़ी की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू की लिपि क्या है? फ़ारसी। इसके अलावा अन्य लिपियों के नाम लिखते हैं जैसे ब्राह्मी। अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। और कौन सी लिपि में है अशोक के अभिलेख? खरोष्ठी लिपि में। तो लिपियों के नाम ग्रीक, अरामाइक, ये सब क्या है? लिपियों के नाम हैं। तो जितनी भी लिपियाँ और जितनी भी भाषाएं हैं ये स्त्रीलिंग में रखी जाएंगी। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के जो नाम हैं, जैसे आपने कहा एकम, आपने कहा दूज, आपने कहा तीज, या आपने कहा चौथ या चतुर्थी, चतुर्थी है ना। चाहे हिंदी की तिथियां ले लो, चाहे अंग्रेज उसकी मतलब देश तद्भव की तिथियां ले लो, चाहे तत्सम की तिथियां ले लो, दोनों ही किस में रखी जाएंगी? स्त्रीलिंग में रखी जाएंगी। पंचमी है ना, जैसे ग्यारस, एकादशी, एकादशी, ग्यारस, ये सब तिथियां किस में रखी जाती हैं? ये सब स्त्रीलिंग में रखी जाती हैं। देखो, ग्रहों के नाम हमने लिए थे, चाहे बुध, शुक्र, राहु, केतु, ये पुंगलिंग थे। लेकिन ग्रहों के साथ में एक चीज़ और आ जाते हैं, नक्षत्र। नक्षत्रों के नाम जो होंगे वो स्त्रीलिंग में होंगे। रोहिणी है ना, रोहिणी। कृतिका, कृतिका। भरणी, अश्विनी, ये सारे शब्द किस में रखे जाएंगे? ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। लेकिन खुद नक्षत्र जो होता है वो क्या होगा? नक्षत्र स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होगा। नक्षत्र शब्द किस में रखा जाएगा? पुंगलिंग में रखा जाएगा। किराने के सामान को ले लीजिए। हमारे घर में खाने पीने का सामान आता है किराने का। उस किराने के सामान में स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे लौंग पीसी जाती है ना, लौंग। इलायची डाली जाती है। सुपारी खाई जाती है। जावित्री, दालचीनी, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन इनके अपवाद देखिए। मतलब जो किराने के सामान हैं लेकिन वो स्त्रीलिंग में नहीं है। जैसे आपने कहा तेज पत्ता होता है, इसको तेजपात भी बोल देते हैं। तेज पत्ता या तेजपात। कपूर होता है, गरम मसाला होता है, ठीक है ना। तो ये अपवाद में है। किराने का सामान। आ जाओ भोजन सामग्री। भोजन सामग्री में रोटी स्त्रीलिंग, सब्जी स्त्रीलिंग, खीर स्त्रीलिंग, कचौरी स्त्रीलिंग, चटनी
स्त्रीलिंग, खिचड़ी स्त्रीलिंग, कढ़ी स्त्रीलिंग, दाल स्त्रीलिंग, पूरी स्त्रीलिंग, है ना, इत्यादि। अब इसके अपवाद देख लेते हैं। इसके अपवाद, चलो सबसे पहला अपवाद रायता, पुआ, दलिया, हलवा, भात इत्यादि, ये सब क्या है, ये सारे अपवाद हैं, ये पुंगलिंग में आएंगे। तो आपको समझ में आता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो नियम हैं, उन नियमों में जितने उनके शब्द हैं लगभग उतने ही उनके अपवाद भी हैं। ठीक है, अब हम जरा ये देखने का प्रयास करें कि इनमें ऐसे कौन से संज्ञाएं हैं जिन संज्ञाओं को हम पुंगलिंग में माने, ऐसी कौन सी संज्ञाएं हैं जिनको हम स्त्रीलिंग में माने। तो पुंगलिंग में हम जिन संज्ञाओं को मानते हैं जरा उनको देखें। ऐसी संज्ञाएं जिनको हम पुंगलिंग में शामिल करते हैं, तो उनमें से सबसे पहली चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए कि जो हिंदी की आकारांत संज्ञाएं होती हैं उसको हम पुंगलिंग में शामिल करते हैं। आकारांत संज्ञाएं पुंगलिंग होती हैं। ठीक है, अब जैसे एक एक को लेते हैं अपन। कपड़ा, गन्ना। आकारांत का मतलब क्या हुआ, जो आ में ख़त्म होती हैं। कपड़ा आ की मात्रा है, गन्ना आ की मात्रा है। तो आकारांत आ पर जिसका आकार में जिसका अंत होता है, अ में जिसका अंत होता है, वह कपड़ा, गन्ना, पैसा, रुपया, पहिया, चमड़ा, गुस्सा। अब गुस्सा चाहे स्त्री को आए चाहे पुरुष को आए, है ना, तो महिला को आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे उसको गुस्सी आई, गुस्सा आया। चश्मा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आकारांत हैं जो कि पुंगलिंग में रखे जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। भाववाचक संज्ञाएं जो ना, आव, आवा, पन और पा से समाप्त होती हैं। ठीक है, तो ना से समाप्त होने वाली, आव से समाप्त होने वाली, आवा या पन से समाप्त होने वाली और पा से समाप्त होने वाली जो संज्ञाएं हैं उनको हम पुंगलिंग में रखते हैं। जैसे एक एक को लेते हैं। आना, खाना पुंगलिंग में रखा जाएगा। पीना, सोना, ये क्रिया के रूप में है सोना। हिलना, झुकना, ये शब्द क्या है, ये सारे शब्द पुंगलिंग में रखे जाएंगे। अगला देखिए, बहाव होता है, चढ़ाव होता है, खिंचाव होता है,
खिंचाव चाहे महिला के पाँव में आ जाए तब भी खिंचाव होता है, पुंगलिंग में आएगा। बचाव, छिड़काव, लगाव, पड़ाव, ये शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द पुंगलिंग में रखे जाएंगे। अगला है आवा, दिखावा होता है, भुलावा होता है, चढ़ावा, पुंगलिंग है ना, बुलावा। एक महिला ने दूसरे महिला को बुलाया तो जो महिला सूचना लेके गई उसने क्या कहा कि भाई पहली वाली महिला का दूसरे वाली महिला के लिए बुलावा है। तो बुलावा मतलब बुलाने की क्रिया, तो बुलावा। छलावा, पछतावा, छलावा, पछतावा, सारे शब्द किस में रखे जाएंगे? ये पुंगलिंग में रखे जाएंगे। बचपन, पुंगलिंग। छुटपन, बड़प्पन, ये सब किस में रखे जाएंगे? पुंगलिंग में रखे जाएंगे। ऐसे ही बुढ़ापा, पा से बनने वाले, बुढ़ापा, रंडापा, ये किस में रखे जाते हैं? यानी पा से, पन से, आवा से, आव से और ना, इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सब आकारांत संज्ञाएं पुंगलिंग में रखी जाएंगी। इसी प्रकार ये जितने भी रखे जाएंगे, ना, आव, आवा, पन, पा, ये सब भी पुंगलिंग में रखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। त्र से अंत होने वाले शब्द पुंगलिंग हैं। ठीक है, जैसे आपने लिखा चित्र होता है, क्षेत्र होता है, मित्र होता है। मित्र का स्त्रीलिंग नहीं करेंगे आप, मित्री नहीं करेंगे, मित्र होता है। पात्र होता है, नेत्र होता है, गात्र होता है। गात्र चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो, गात्र होता है। ऐसे चरित्र चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, चरित्र किस में रखा जाएगा? पुंगलिंग में रखा जाएगा। ऐसे ही ज से बनने वाले शब्द, ज से अंत होने वाले शब्द इसमें रखे जाएंगे। जैसे आपने कहा नीरज होता है, जलज होता है, अंडे से पैदा हुआ अंडज, अंडज होता है। स्वेद से, पसीने से पैदा हुआ स्वेदज होता है। यानी नीरज, जलज, स्वेदज, वारिज, जितने भी ऐसे ज से बनने वाले शब्द हैं ये सारे के सारे जिनका ज से अंत हो रहा है पुंगलिंग में रखे जाएंगे। ऐसे ही भाववाचक संज्ञाएं जिनका अंत त्य, त्व, व और रेफ के साथ में य, इन चारों से जिसका अंत हो, ऐसी भाववाचक संज्ञाओं को भी हम किस में रखते हैं? पुंगलिंग में रखते हैं। जैसे नृत्य, चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष, होता है। कृत्य, कोई भी कार्य होता है। भृत्य, सेवक को कहते हैं, होता है।
सत्य होता है। आगे आ जाओ, सतीत्व होता महिला का है ना, कोई भी महिला है उसमें सतीत्व होता है, लेकिन होगा महिला के अंदर है ना, होगा पुंगलिंग। लघुत्व, गुरुत्व, ममत्व है ना, स्वत्व, चाहे स्त्री का ही स्वत्व क्यों ना हो, है ना, सम्मान, खुद के होने, खुद के एग्जिस्टेंस की भावना, स्वत्व महिला में भी होगी तो भी पुंगलिंग में माना जाएगा यह शब्द। आगे आ जाओ, व से बनने वाले लाघव, गौरव। आगे बढ़ जाओ, जैसे यह रेफ वाला माधुर्य, धैर्य होता है, शौर्य होता है। ठीक है, चलिए, आर, आय और आस से अंत होने वाली संज्ञाएं किस किस से? आर, आय और आस से अंत होने वाली संज्ञाएं किस में रखी जाएंगी? पुंगलिंग में रखी जाएंगी। आर से कौन कौन से बनते हैं देखो, विकार, विचार। तो विचार चाहे महिला के मन में भी आए तो महिला के मन में भी विचार आएगा, वो होता है, पुंगलिंग शब्द है विचार। संसार, विस्तार पुंगलिंग शब्द है, विस्तार होता है, विस्तार होती है नहीं। आहार, विहार है ना, जल विहार होता है। चलिए अगला शब्द इसी में उदाहरण लिखते हैं। आय में अध्याय, अध्याय होता है ना। उपाय होता है, उपाय किया, उपाय की नहीं आएगा, उपाय किया। समुदाय होती है कि होता है? समुदाय होता है, समुदाय होता है। लेकिन आय शब्द जो है अपवाद में है। आय शब्द कमाई को बोलते हैं ना, कमाई, आय। तो आय क्या होगा? स्त्रीलिंग। आय हमेशा होती है ना। आपकी आय कितना है ये नहीं पूछेंगे, आपकी आय कितनी है ये पूछा जाएगा। तो आय शब्द ये स्त्रीलिंग है। और कौन सा था? आर, आय और आस। तो आस से समाप्त होने वाले शब्द जैसे मिठास नहीं, जैसे हास होता है, विलास होता है, प्रभास होता है, उल्लास होता है। मिठास स्त्रीलिंग में जाएगा, मिठास होती है। अब देखो, ख से समाप्त होने वाले, ख से अंत होने वाली संज्ञाएं, ख से जिनका अंत हो रहा है उन संज्ञाओं को भी हम पुंगलिंग में रखते हैं। जैसे हमने लिखा सुख होता है, दुख होता है, विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती, नख, नख कहते हैं नाखून को, होता है, लेख होता है, शंख होता है। सब ख से अंत होने वाले हैं, लेकिन किस में रखे जा रहे हैं? पुंगलिंग में रखे जा रहे हैं। ऐसे ही आब शब्द से, आब से अंत होने वाली संज्ञाएं,
ये किस में रखी जाएंगी? पुंगलिंग में रखी जाएंगी। जैसे आपने कहा शराब, नहीं शराब नहीं आएगा, शराब स्त्रीलिंग में आएगा। हिसाब आएगा, हिसाब। खराब, गुलाब, कबाब, जवाब। हिसाब, खराब, गुलाब, कबाब, जवाब, ये सब होता है। ठीक है। अब इसका स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा, यानी इसका अपवाद जो आप से ख़त्म हो रहे हैं लेकिन वो स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। जैसे हमने एक शब्द लिखा था किताब, होती है। शराब, होती है। ताब यानी आभा, होती है। मिहराब, होती है। ठीक है। मिहराब किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई दुर्ग है, उस दुर्ग के ऊपर ऐसे गोल गोल आकृतियाँ बनी हुई होती हैं, वो मिहराब या मेहराब कहलाती हैं। आर और आन से जो बनने वाले शब्द हैं वो भी इसी में रखे जाएंगे, पुंगलिंग में। आर और आन से समाप्त होने वाली संज्ञाएं। ठीक है। जैसे बाजार होता है, इकरार होता है। इकरार का मतलब स्वीकार करना। इश्तिहार यानी पब्लिसिटी करते हैं हम लोग, इश्तिहार। जिसको आप अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट भी कह देते हो, इश्तिहार। इजहार, इजहार मतलब किसी के सामने किसी चीज़ को प्रकट करना। कहते हैं ना इजहार मोहब्बत, यानी प्रेम को प्रकट करना। किसी के सामने जाके बोल देना कि आई लव यू, उसको बोलते हैं इजहार मोहब्बत। प्रेम का इजहार करना, प्रेम का प्रदर्शन करना। चलिए अब लेकिन इसमें ऐसे शब्द जो आर से बनने वाले हैं लेकिन इसके अपवाद में रखे जाते हैं। सरकार, सरकार भी आर से बनता है लेकिन पुंगलिंग में नहीं रखा जाएगा। सरकार होती है, सरकार निर्णय लेती है ना। यह सरकार सुनती नहीं है, यह सरकार अच्छी है। तकरार, जो वाद विवाद होता है, ज़बानी लड़ाई होती है, वो तकरार कहलाती है। तो तकरार का मतलब लड़ाई, तो तकरार होती है। आन से बनने वाले शब्दों को देखते हैं। देखो जैसे एहसान होता है ना, किसी ने एहसान किया, एहसान की नहीं आएगा, एहसान किया। सामान होता है, सामान होती है नहीं, स्त्रीलिंग नहीं बनेगा सामान का। इम्तिहान, इम्तिहान होती है नहीं, इम्तिहान दिया, इम्तिहान दी नहीं होगा, इम्तिहान दिया। परीक्षा दी होगा, परीक्षा स्त्रीलिंग है, परीक्षा होती है लेकिन इम्तिहान होता है। मकान होता है लेकिन अपवाद में किसको रखोगे? दुकान, अपवाद में दुकान, दुकान होती है। तो ये वो शब्द थे जो कि पुंगलिंग में रखे जा सकते थे। अब हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। हमारा लिंग वाला जो अभी टॉपिक वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत कुछ बताना बाकी है। तो अपने अगले वीडियो तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।